परिवार का मतलब है राजस्थान के कोने कोने में, चाहे हमारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और उससे लेकर के हमारे चीफ इंजीनियर और हमारे एफए और सेक्रेटरी तक के सभी लोगों को हम एक परिवार मानते हैं। उस परिवार की तरफ से यहाँ पे सर मैं आपके ध्यान में लाऊं, माननीय द्वारकादास जी पुरोहित के परिवार के सदस्यगण भी आज यहाँ उपस्थित हैं, जो कि आवासन मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे। मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स की पूरी टीम है जिन्होंने दिन रात इसकी मेहनत करके ये स्वरूप निखारा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम है, और भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस खुशनुमा शाम में, इस मुबारक मौके पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं लिबर्टी लेकर एक बात कह रहा हूँ कि आमतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये माना जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब, निशक्त, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा हैं। लेकिन मैं जो दूसरे पक्ष की तरफ बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो इनका बॉर्न टैलेंट है, वो इनका गॉड गिफ्ट है। क्योंकि विशेष रूप से जो अर्बन डेवलपमेंट के कामों में आपका विजन दिखाई पड़ता है, उस विजन का कोई सानी नहीं है। और ये मैंने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव में देखा है। आपको बहुत लंबे समय से जब भी मुझे भी मौका मिला, मैं उन दिनों नगरीय विकास के कामों में ही था। जो पिछला सेंट्रल पार्क बना था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन थी, क्योंकि उस सेंट्रल पार्क में भी कभी जैम बुर्ज बनाने की बात चलती थी, कभी कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने की बात चलती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ही वो सेंट्रल पार्क बन पाया। और ये जमीन जो कभी मेट्रो यार्ड थी, मेट्रो का डंपिंग यार्ड थी, यहाँ हजारों की संख्या में सीमेंटेड ब्लॉक्स पड़े हुए थे, सीमेंट का फर्श बना हुआ था, लोग यहाँ कचरे डाल देते थे, गंदगी का ढेर लगा रहता था। उस जगह पर आज ये इस तरह का सुंदर और भव्य पार्क केवल मुख्यमंत्री जी की वजह से बन पाया है। मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा कि हमने इस पे एक व्यावसायिक योजना प्लान की थी। हमारे मंत्री महोदय धारीवाल साहब उस प्लान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा था कि इस क्षेत्र में एक पार्क की जरूरत है, ना कि आपके व्यावसायिक। तो उस वजह से ये पार्क बना। और मुख्यमंत्री जी के विजन की मैं क्या बात कहूं, ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। चाहे वो जयपुर शहर की पहली एलिवेटेड रोड थी, चाहे वो विश्व स्तरीय सुरंग या टनल थी, चाहे वो जयपुर के वर्ल्ड सिटी के बरामदे खाली होने की बात थी, चाहे वो जयपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात थी, जब कोई सोचता भी नहीं था कि मेट्रो ट्रेन चलनी चाहिए। तो एक मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये चीज सबके सामने आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसका कोई सानी नहीं है। और खासतौर पे हमें मानते हैं कि अर्बन इश्यूज में कोई आपका सानी नहीं है। इस जमीन को खुर्द-बुर्द होने के बहुत प्रयास हुए, कभी तो इस पे अतिक्रमण हुए, कभी सहकारी समितियों ने इस पे पट्टे काट के रेगुलराइज होना चाहा, कभी यहाँ पे उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने की बात आई, कभी यहाँ पे माननीय एमएलए साहिबान की आवास योजना की बात भी आई, कभी यहाँ पे और अतिक्रमण हुए। लेकिन हमारे जो मंडल परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं और उनका संघ है, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इस जमीन को आज तक सुरक्षित रखा और इस जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया। और मेरे ख्याल इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी की इंतजार थी कि यहाँ पे इस तरह का पार्क बने। 11 अगस्त 2020 को कोरोना काल के भीतर ही हमने इस पार्क की नींव रखी थी। और अगस्त 2020 आप सबको ध्यान है, जो कोरोना की सबसे खतरनाक सेकंड लहर आई थी, वो लहर भी अगस्त 2020 के बाद ही आई थी। तो हमने मुख्यमंत्री जी के घर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी के हाथ से कल्प वृक्ष का पौधा लिया, माननीय हमारे मंत्री जी शांति धारीवाल जी के हाथ से रुद्राक्ष का पौधा लिया और उसको इस पार्क में रोपा और इसका काम शुरू किया। और मुझे खुशी है कि न केवल वो दोनों पौधे आज भी यहाँ लहलहा रहे हैं, बढ़ गए हैं, बल्कि जो 25,000 से ज्यादा पेड़ पौधे हमने यहाँ लगाए हैं, उनमें से भी एक भी इतनी अच्छी देखभाल यहाँ हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन हमें पौधा सौंपा, उसी दिन हमें निर्देशित किया कि दिल्ली में सुंदर नर्सरी नाम से एक बहुत ही बेहतरीन पार्क है निजामुद्दीन एरिया में, उसका अवलोकन करके आओ, उसकी विजिट करके आओ और देखो वहाँ क्या क्या खासियतें हैं। तो मैं, मेरे चीफ इंजीनियर केसी मीणा, हमारे आर्किटेक्ट हर्ष मित्तल, हमारे सुभाष पूनिया जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और बाकी लोग हमारे
ACTP अनिल माथुर, हम सब लोग एक टीम बना के वहाँ गए, वहाँ की स्टडी की, और वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे श्रीमान मोहम्मद साहब, मोहम्मद जी राशिद, उनके शिष्य ही हैं जो कि आज इस पार्क के आर्किटेक्ट हैं। तो हमको सुंदर नर्सरी को, वहाँ के जो फीचर्स थे उसको इस पार्क में उतारने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, और वहाँ का भी हमने सहयोग लिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सुंदर नर्सरी को देखें, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही शानदार उस तरह का वो पार्क है। इस पार्क में अभी हमने प्रथम चरण में लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा और 20 फुट चौड़ा, अपनी तरह का पहला ही इतना चौड़ा जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, उसको क्रिएट किया है। प्रथम चरण में ये मध्यम मार्ग पे भव्य एंट्री प्लाजा है। जहां हम इस स्टेज के पीछे की बात करें तो ये एंट्री प्लाजा और ये स्टेज के पीछे की भूमि एक बड़े चौड़े पैनल से जुड़ती है, उसको हम एक्सपोजिशन ग्राउंड कहेंगे। और उसके बाद एक वर्ल्ड क्लास फाउंटेन स्क्वायर बन रहा है जो निर्माणाधीन है। मैं समझता हूँ अगले जून तक वो कार्य भी पूरा हो जाएगा, और इस सिटी पार्क का प्रथम चरण और द्वितीय चरण पूरा होकर के जून तक ये पूरा 52 एकड़ का एरिया एक साथ जुड़ जाएगा, वो पार्क का एरिया और ये फाउंटेन स्क्वायर का एरिया। और इन दोनों के बीच में एक एक्सपोजिशन ग्राउंड होगा, जहां आप देखते हैं खुले में जैसे प्रगति मैदान है वहाँ एग्जीबिशंस लगती हैं, या शाम के समय बड़े स्टेज पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस तरह की व्यवस्था इस स्टेज के पीछे वाले हिस्से में आने वाले समय में होगी। इसी पार्क में हमने एक जयपुर फ्लावर शो नाम से एरिया क्रिएट किया है। सर्दियों में मौसमी फुलवारी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उनका जयपुरवासी और बाहर से आने वाले पर्यटक लुत्फ उठा सकें, उसको निहार सकें, इसके लिए एक बड़े क्षेत्र में घुसते ही जयपुर फ्लावर शो का एरिया भी हमने विकसित किया है। पूरे जॉगिंग ट्रैक के अलावा हमने बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक के लिए साउंड सिस्टम की व्यवस्था की है, और इस सारे काम में हमको करीब 34 कार्यादेश देने पड़े। बहुत ही पारदर्शी तरीके से टेंडर्स हुए, और 34 कार्यादेश देकर के इतनी एजेंसीज़ को हमने इस काम में जोड़ा। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 34 एजेंसीज़ को जोड़ करके इस स्वरूप में लाने के लिए समन्वय की कितनी ज़रूरत होगी। एक और अच्छी बात है कि इस पार्क में इतने बड़े क्षेत्र में घास लगाई गई है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो एक मन में विचार आता है कि इसके पानी की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान के बारे में ये पर्यटकों के दिल में भी रहता है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। तो हमने केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ जल संरक्षण का काम भी किया है। और द्रव्यवती नदी के किनारे यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर एक 2 MLD का STP प्लांट 2 महीने पहले ही ऑपरेशनल कर दिया। उसी के प्लांट से ये पानी हो रहा है, उसी के प्लांट से सिंचाई हो रही है, और ये STP का पानी एक तरह से घास और फल फूल पेड़ों के लिए वरदान होता है। और उसमें आप देखेंगे कोई गंध नहीं आती है। STP इतना अच्छी क्वालिटी का बना है कि उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं आती है। अब हमने इतनी सुंदर व्यवस्था तो क्रिएट कर दी, लेकिन हम इसकी सुरक्षा के लिए और लोग इसका अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएँ, इसके लिए काफ़ी चिंतित हैं। तो हमने भूतपूर्व सैनिकों की एक बड़ी फौज यहाँ लगाई है, और वो इस पार्क की सुरक्षा को संभाल रहे हैं। और हमने जयपुर पुलिस कमिश्नर महोदय से आग्रह किया, और उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। जो शिप्रापत थाने की, मानसरोवर थाने की PCR है, या चेतक पुलिस वाहन है, गश्ती दल है, उसकी परमानेंट स्टेशनिंग यहाँ पे कर दी गई है, तो उससे हमको सहयोग मिलेगा। और माननीय DGP साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं सर लिबर्टी लेके कहूँगा, अब ये हमने क्रिएट कर दिया, अब इसकी सुरक्षा कृपया करके आप संभालिए। और आपके जो भी यहाँ लोकल थाने हैं उनकी रात्रि गश्त होती है, तो उस समय खास तौर पे इसको ध्यान में रखें, और ये जो इतनी अच्छी सार्वजनिक संपत्ति क्रिएट हुई है वो सुरक्षित रह सके। सर, अब इस पार्क की बात के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान में 2-3 चीज़ें और लाना चाहता हूँ। आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, नगरीय विकास मंत्री जी ने हमारी नियमित मॉनिटरिंग करी, समीक्षा बैठकें करी, मार्गदर्शन दिया, और जो हमारे सामने डे 1 पे इस सरकार के कार्यभार संभालने के समय जो बड़ी चुनौती थी कि यहाँ करीब 18,000 मकान बिना बिके हुए पड़े हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी आज हमने इस बिना बिके हुए मकानों में से 14,000 से अधिक मकान बेच दिए हैं आपके कार्यकाल में, और उससे भारी रेवेन्यू भी आया है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा कि कोरोना काल में लोगों के इनकम जनरेशन पे फर्क पड़ा, तो उन मकानों को आउटराइट नहीं करके मंत्री जी ने उसमें छूट देते हुए उनको किस्तों पर भुगतान करने की सुविधा दी, और आज 14,000 से अधिक लोग किस्तों पे भुगतान करके अपना खुद के आवास का सपना साकार कर चुके हैं। इसके अलावा चूंकि मंडल की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए मंडल की स्थिति सुधरे, हमने करीब 2,000 प्रॉपर्टीज़ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल उनको प्रीमियम प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित करके उनका विक्रय किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस सारे प्रयास करने से, बेहतर ढंग से लीज मनी की रिकवरी करने से,
किश्तों की बेहतर रिकवरी करने से हमारा जो इस सरकार के कार्यकाल में मंडल का जो टर्नओवर है वो लगभग 7,500 करोड़ तक पहुंच गया है। आपको जान के खुशी होगी, इसी फाउंटेन स्क्वायर के पीछे हमने भी हाल ही में माननीय मंत्री महोदय जी के खास उसमें सुपरविजन में करीब 45,600 मीटर का एक ही भूखंड मॉल के लिए विक्रय किया है और उसकी दर गई है 1,07,000 रुपये प्रति मीटर, जो कि पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो विकास को खींचता है और मंडल अब फाइनेंशियली भी अपने आप में सुदृढ़ हो गया है और अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है। और अब हमें ज़रूरत है कि हम जो मंडल का पैसा आया है इसको और आने वाले समय में ज़मीनों में इन्वेस्ट करें और नई नई योजनाएं लाएं और ज़्यादा आवास क्रिएट करें और लोगों को इसकी सुविधा दे सकें। और जो हमारा बेसिक ध्येय है, हमारा प्रयास सबको आवास, उसको पूरा कर सकें। धारीवाल साहब का एक और निर्देश था कि ये सारा विकास जयपुर में ही नहीं होना चाहिए बल्कि छोटे शहरों में भी आवास बनने चाहिए। जल्दी करता हूँ सर, हमें मौका बहुत कम मिलता है सर आपको पूरी हमारी कथा बताने का सर, तो बस जल्दी संक्षेप में करता हूँ सर। तो धारीवाल साहब का ये निर्देश था कि केवल जयपुर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी आवास आने चाहिए। तो हमने 11 छोटे शहरों में करीब 3,000 आवास बनाए हैं 15 आवासीय योजनाओं के तहत। उसका लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री जी करेंगे और ये आवास भी लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में हमने पूरे कर दिए। इनकी आवासों की लॉन्चिंग भी मुख्यमंत्री जी ने करी थी और आज इनका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा पहली बार मंडल ने 7 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का निर्माण किया है। ये निर्माण में लगभग 5,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और ये 5,000 फ्लैट के लिए एप्लीकेशन 4 से 5 गुना आए सर। तो ये फ्लैट भी लगभग अगले 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। हम सोचते हैं 9 वर्ष में हम लोगों को ये उपहार दे देंगे। 5,000 गरीबों के फ्लैट हम उनको उपलब्ध करा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंडल एक्ट में हमारी मांग पे पहली बार संशोधन कराया। आज तक हमको अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं था, हमको अपनी राशि वसूल करने की पावर नहीं थी। वो पावर्स हमको मिली। हमने करीब 1 लाख वर्ग मीटर से अतिक्रमण हटा करके 1,000 करोड़ से अधिक की भूमि इससे फ्री करा ली है। मुख्यमंत्री जी आप व्यस्त थे, पीछे शिक्षक दिवस के समय आप बाहर का दौरा था, तो हमने एक शिक्षकों की योजना और प्रहरियों की आवासीय योजना बनाई थी, जो कि अभूतपूर्व ढंग से रिकॉर्ड समय में कोरोना काल होने के बावजूद 576 आवास पूरे हुए और आज हम उनका कब्जा दे चुके हैं। माननीय मंत्री जी पधारे थे और बाकी लोग पधारे थे और हमने 576 शिक्षकों को और प्रहरियों को वास्तविक रूप से बना करके दे दिया। और उस स्कीम को आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, बड़ों के बैठने की जगह भी है। वॉकिंग के लिए करीब कैंपस के अंदर 2.5 किलोमीटर का स्थान चिन्हित किया गया है। और ये एक सुखद संयोग ही है कि पिछली बार भी धनतेरस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। कल भी धनतेरस है और आज मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में हैं। पिछली बार जयपुर में 2 चौपाटियों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, एक प्रतापनगर में, एक मानसरोवर में। पूरा 1 साल हो गया और वो चौपाटियाँ बहुत ही शानदार ढंग से चल रही हैं। रोज शाम को वहाँ लाइव बैंड के साथ लोग तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। और एक आखिरी बात, बस मुख्यमंत्री जी ने हमको हमारे इस काम को देखते हुए विधायक आवास परियोजना और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परियोजना का काम का चैलेंज सौंपा था, क्योंकि जिस संस्था को पहले वो काम दिया था उस संस्था में लगभग साल भर तक काम हुआ नहीं था। हमने इस 1 साल में उन सारे फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बाहर का प्लास्टर, अंदर का प्लास्टर, उसकी फ्लोरिंग कंप्लीट कर दिया सर। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लगभग 11 महीने में हमने 12 लाख वर्ग फुट छत भरी है। बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमने किसी प्रोजेक्ट में इतना भारी काम एक साथ नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी 3 छतें डल चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले जून महीने में हम दोनों परियोजनाएं सौंप देंगे। विधायक आवास परियोजना भी दे देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परियोजना भी दे देंगे। अब समय की थोड़ी सी सीमा है, हमारे बाकी जो इस काम में जुटे हैं उनके सम्मान की बात मैं बाद में कहूँगा। और मैं सिर्फ ये आग्रह करूँगा कि एक फिल्म हमने बनाई थी, समय नहीं है, उसके पहले 2 मिनट आपको दिखा दिए जाएं ताकि एक पता लग जाए कि यहाँ पे क्या था। वैसे 7 मिनट की फिल्म है लेकिन 2 मिनट आपकी इजाज़त से इसको चला दीजिए फिल्म को। बहुत बहुत शुक्रिया।